हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है वेडनेसडे का। तो जी आज मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी। मैंने सारी कटिंग कर ली है, प्याजों को मैंने फ्राई कर लिया है। अभी डाला है मैंने उसको अच्छे से फ्राई करके टमाटर। तो टमाटर मैंने पूरा एक ही लिया है क्योंकि घिया की सब्ज़ी में ना टमाटर अच्छा लगता है, थोड़ी अच्छी सी सब्ज़ी बन जाती है। और मैं बार बार देख रही थी, मुझे चीकू की आवाज़ आ रही थी, कभी वो उठ ना गया हो। और ये छोंक लगा दिया है मैंने, सारे बेसिक मसाले ही डाले हैं। सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के लिए रखनी है। पहले मैं इसको सुखा दूँगी थोड़ा सा, फिर इसमें थोड़ा सा तरी ऐड कर लूँगी ताकि हमारे लिए हो जाए। क्योंकि घिया की सूखी सब्ज़ी अगर हम थोड़ा सा देर बाद खाएँ, तुरंत से खाएँ तो सूखी अच्छी लगती है। अगर थोड़ी देर बाद खाएँ ना तो थोड़ा सा पानी होना उसमें तो ठीक लगता है। तो अभी मैं पराठे सेक दूँगी। दोनों के पराठे मैं शेप में सेकती हूँ, कभी ट्रायंगल शेप लेती हूँ और कभी स्क्वायर में बनाती हूँ क्योंकि बच्चे ना खुश होकर खाते हैं अगर हम थोड़ी सी एक्टिविटी दिखा दें खाना बनाने में। अभी आज घिया की सब्ज़ी है ना, तो मुझे खुद को ही लग रहा है कि बच्चे कभी ना खाएं, लेकिन मैम ने बोला है कि कुछ भी दो इनको, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे खिलाएं। लेकिन फिर भी ना बच्चों के ऊपर अगर प्रेशर बना के खिलाएं ना तो खुद को अच्छा नहीं फील होता है। फिर मैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा डाल दूँगी। अगर सब्ज़ी नहीं खाई तो मैं अचार रख दूँगी थोड़ा थोड़ा। तो चाय भी मैं बनने के लिए रख दूँगी, बच्चों को भेज दिए हैं स्कूल में। और देखिए सब्ज़ी हमारी बन गई है। अभी मैं चाय रख देती हूँ और एक साइड से मैं पराठे बनाऊँगी। रात है ना कल दिन में मैंने जो है आलू की सब्ज़ी बनाई थी बच्चों की टिफ़िन के लिए ही, जो कि सूखी बनाई थी बिल्कुल। तो वो बची हुई है तो वो ख़राब जाएगी, इससे अच्छा मैं उसके पराठे सेक लेती हूँ। वैसे भी सब्ज़ी के पराठे ना बहुत ही अच्छे लगते हैं और इनको तो खासकर अच्छे लगते हैं। तो उसी के मैं पराठे सेक दूँगी दो, इनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो चाय रख देते हैं, उसके बाद जो है उसमें थोड़ी सी मैं मिर्ची, थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी और फिर उसके बनाएंगे भर के पराठे। एक मतलब आधी कटोरी है, दो पराठे मैं सेक लूँगी। तो बस अभी फटाफट से पराठे सेकते हैं और इनको दही या आम चाय के साथ दे दूँगी। तो इसमें थोड़ी सी मैंने मिर्च ऐड की है क्योंकि बच्चों के लिए बनाई थी ना, तो इसमें मिर्च मैंने बहुत ही कम डाली थी। डालती हूँ लेकिन इतनी नहीं डालती हूँ जितनी कि हमारे में डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को खिलाने की आदत तो सारी चीज़ डालनी चाहिए। क्योंकि मिर्ची अगर मैं अभी नहीं डालूँगी ना तो फिर ये बिल्कुल नहीं खाएंगे नॉर्मल खाना। वैसे तो इन्हें कुरकुरे हुए, बाहर के हुए, मतलब सारी चीज़ें, समोसे, टिक्की वगैरह सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन जो सब्ज़ी होती है ना उसी में इनके नखरे रहते हैं। इसलिए मैं थोड़ी कम ही डालती हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो अभी मैंने मिला ली है इसके अंदर अच्छे से और अभी भर के दोनों दो पराठे ही बनेंगे इसके। और अपने लिए मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि वैसे भी पराठे ना मैं कम ही खाती हूँ। फ्राई चीज़ें जितना कम खाओ ना उतना ही ठीक रहता है। और वैसे भी मेरी दवाई चली हुई है तो उन्होंने वैसे भी डॉक्टर ने मना कर दिया था कि फ्राई चीज़ें नहीं लेनी है और मैदे से बनी चीज़ें भी बहुत ही कम खानी है, ब्रेड तक मतलब कम खानी है मुझे। तो इसी वजह से जो है मैं पराठे कम ही लेती हूँ और मीठा कम खाती हूँ। तो अभी पराठे सेक के उसके बाद जो है रूम ठीक करके आना है क्योंकि रूम इतना मैसी हो गया। बच्चे चले गए थे ना तो मैं सीधा किचन में लग गई थी क्योंकि अभी ये घर पे रहते हैं ना तो फिर रूम का अच्छे से नहीं हो पाता है। थोड़ी देर के लिए उठ के जाते हैं, जैसे नहाने जाते हैं या वॉशरूम वगैरह जाते हैं, तो मैं अपना फटाफट से कर देती हूँ। क्योंकि घर पे रहते हैं ना जब बच्चे हो या हस्बैंड हो तो फिर अच्छे से नहीं हो पाता है। जब ये उठते हैं तभी जो है बेड इनका क्लीन होता है। मुझे चादर भी चेंज करनी थी लेकिन करूँगी मैं, अगर मुझे बेड खाली मिलेगा तो ही कर पाऊँगी। चाय मेरी बन गई है और बात करते करते पराठे भी मेरे बन गए हैं। जैसे कोई रात की सब्ज़ी रहती है ना, सूखी सब्ज़ी होती है तो उसके पराठे मैं बना लेती हूँ। कोई भी चीज़ खाने की फेंक देना तो अच्छा नहीं लगता है, खुद को अच्छा नहीं लगता है। और पराठे वगैरह बना के खा लो या फिर दाल हुई आटे में गूँथ के बना लो, चावल होते हैं तो उसको फ्राइड राइस बना लेती हूँ। मतलब कोई भी चीज़ खाने की वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके। वैसे तो मैं कम ही बनाती हूँ सब्ज़ी, बाई चांस कभी बन जाती है, बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर पराठे में यूज़ हो जाते हैं। तो देखिए पराठे बन गए हैं और बिल्कुल नहीं निकले हैं बाहर क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े तो फोड़ लिए थे और थोड़े थोड़े रह गए थे तो मैंने आराम हल्के हाथ से इसको बेल दिया है, इससे बाहर नहीं निकले हैं। और बस अब इनको दे के आती हूँ, फिर करेंगे रूम की क्लीनिंग। और मौसम ऐसा हो गया है ना कि लाइट जला दूँ तो रोशनी पड़ती है फ़ोन के ऊपर, अच्छे से नहीं आता है, ब्लर हो जाता है थोड़ा थोड़ा। और अगर बंद कर दो ना तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि कम रोशनी है, मतलब बादल से आ गया ना, इसी वजह से। और बारिश के मौसम में ना गर्मा गर्म पराठे हुए, पकोड़े हुए, ऐसी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और ये व्लॉग है वेडनेसडे का। तो बच्चे भेजते हैं स्कूल में और
तो रूम का हाल देखिए। तो करते हैं रूम को अच्छे से साफ़। मैंने चाय वगैरह ले ली है, तो रूम को मैनेज करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं, अपना काम करते हैं, क्योंकि फिर मेरे को एडिटिंग का काम वो भी करना है। 1 बजे बच्चे आ जाते हैं, फिर मैं बहुत परेशान होती हूँ। कल भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो लोगों में कंटिन्यू रहिएगा। तो बस गंदे कपड़े निकाल देती हूँ, क्योंकि मशीन लगा दूँगी, क्योंकि कल फिर वीरवार हो जाएगा। वीरवार को वैसे मशीन नहीं लगेगी। आधे कपड़े मैं पिल्लों के नीचे रखती हूँ, जैसे कि इनकी निक्कर वगैरह, एक टी शर्ट रखती हूँ, क्योंकि अगर डायपर लीक हो जाए ना तो फिर मैं यहीं से उठा के जो है अपना पहना देती हूँ। मेरे को उठना नहीं पड़ता है, नहीं तो नींद में से उठना ना बहुत ज़्यादा आफत आती है। तो मैं इसलिए अपने पिल्लों के नीचे ही रख लेती हूँ। और बस अभी अपनी अपनी जगह पे पिल्लो लगा दूँगी। और ये जो चादरें वगैरह हैं वो फ़ोल्ड करके मैंने रख दी हैं। और ये सारी जो कपड़े हैं ना, ये धुलने के कपड़े हैं, तो इनको रख के आती हूँ मैं टोकरी में। तो जी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग है। और रात को ना बारिश आई थी, तो मैंने कपड़े लगा दिए थे यहाँ पे, ताकि जो पानी है ना ऊपर से आता है वो सीधा जो है जाली पे जाए, नहीं तो फिर पानी है ना जो अलमीरा है ना वहाँ तक आ जाता है। झाड़ू मैंने लगा ली थी, उसके बाद ही मैं कपड़े रख के आई थी, क्योंकि फिर पानी टपकता ना और बस मिट्टी आ जाती है ऊपर से इतनी ज़्यादा। तो मैंने अच्छे से जो है झाड़ू लगाई थी। उसके बाद मैं लगा दूँगी फटाफट से पोंछा। मैंने पानी में ना कभी मैं सरफ़ डाल देती हूँ, कभी मैं हार्पिक डाल देती हूँ, कभी मैं नमक डाल देती हूँ। नमक तो मतलब डेली ही डालती हूँ, अच्छा रहता है नमक डाल के जो है पोंछा वगैरह लगाना, नेगेटिविटी दूर होती है, अच्छा रहता है। और अभी मेरी सासू माँ आ गई थी ऊपर। और अभी ना सासू माँ आ गए थे ऊपर, और बस डांट पड़ गई सुबह सुबह ही। मम्मी ने देख लिया, हाथ मेरे खा लिए, क्योंकि मैंने ना चूड़ी निकाल के रख दी थी, क्योंकि मैं एक कड़ा पहनती हूँ तो वो मैंने निकाल दिया था। क्योंकि जिस दिन हम खाटू श्याम गए थे ना, उस दिन मैं प्रेस कर रही थी, तो प्रेस है ना मेरे यहाँ कलाई पे लग गई थी, तो फिर उससे ना छाला हो गया था। तब तक तो मैंने नहीं उतारा था, लेकिन छाला जब बड़ा हो गया ना तो वो फूट गया था उससे, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसमें मेरे जलन होने लगी थी। तो इस वजह से मैंने निकाल के रख दिया था कि बाद में पहन लूँगी जब ये थोड़ा सा ठीक होगा। क्योंकि क्रीम वगैरह भी लगा रही थी ना, तो इससे निकल जा रही थी। तो फिर बस अभी यही बोल रहे थे मम्मी कि खाली हाथ नहीं छोड़ते हैं। तो अभी ना मैं नहा के और फटाफट से दोबारा से मैंने ये बैंगल पहना है, और यही पहन लिया है, क्योंकि अभी ना सावन का सोमवार आएगा ना, तब मैं ग्रीन चूड़ी डालूँगी या फिर चूड़ा डालूँगी, मतलब कुछ भी। और अभी ना मेरा खाना वाना सब बन गया था, और इनको खानी थी लहसुन की चटनी, जो कि लाल मिर्च वाली होती है, और मेरे पास 2 ही लाल मिर्ची थी। लहसुन की कलियाँ मैंने छील ली थी अच्छी, मतलब 10-15, और बस लाल मिर्ची डाल के और इसको पीस लिया है बारीक करके। और थोड़ी सी दरदरी अच्छी लगती है, लेकिन जब हस्बैंड काम करने के लिए आते हैं ना किचन में, तो किचन की हालत ही ख़राब हो जाती है। और अकेले से भी नहीं बनाएंगे, मैंने कहा चलो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, आप अपनी चटनी बना लो। लेकिन हस्बैंड के हाथ में जब किचन आ जाती है ना, तो किचन की हालत ख़राब हो जाती है। और अकेले भी नहीं बना सकते हैं कि ये सामान दे दो, वो दे दो, ये डालो, वो डालो, बस इनको जो है छोंक लगाना है। तो सारी चीज़ें मैंने रेडी कर दी थी, और अभी मैंने घी डाल दिया था। इनको डलवाना था सरसों का तेल, तो फिर मैंने घी वापस से निकाला है, और मैं डाल दूँगी सरसों का तेल। अगर तेल भी गिरना नमक गिर दिया इसके अंदर। और अभी ना तेल गरम हो गया था, और इन्होंने इसमें थोड़ा सा पानी की छींटे डाल दी थी, जिससे कि ना स्मेल चली जाती है। सरसों का तेल की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती अगर हम थोड़ी सी छींटे डालते, तो मेरे को डर लगता है, मैं तो नहीं डालती हूँ। और डालने से ना बिल्कुल छींटे हो जाते हैं ना, तो सारी स्लेब भी गंदी हो जाती है और गैस भी गंदी हो जाती है। लेकिन इनका फेवरेट काम है, ये हमेशा डालते हैं, और मैं वही देख रही थी। तो बस अभी हो गया था, तो ये जीरा डाल देंगे इसके अंदर, और फिर जो पीसी थी ना हमने चटनी, वो डाल देंगे इसके अंदर। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 5-6 मिनट तक इसको चलाएंगे, और जब तेल ऊपर आ जाएगा ना, तब ये बन जाएगी। लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम लग रही थी मुझे। अगर चटनी बना रहे हैं और फेवरेट चीज़ है ना, तो 2 दिन ना चले तो फिर मज़ा नहीं आता है। इसलिए इनके जाते ही मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था। वो तीखी वाली नहीं थी, मतलब वो
जो कलर वाली होती है ना वो वाली। और ये वाली जो लहसुन की चटनी होती है ना उसको हम 1 हफ्ते तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी थोड़ी थी इसलिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दी है। और देखिए ये बनने ही वाली है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था ताकि जो लहसुन है ना उसकी स्मेल निकल जाए। और बस ये बन गई है और मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ अभी कटोरी में, क्योंकि खाना खाएंगे जब चटनी बनती है ना तो बस लगता है कि फटाफट से खाना खा लो। और देखिए कलर कितना अच्छा आया है ना। और आप लोग बताइएगा किस किस को पसंद है लहसुन की चटनी। और इसके बाद है ना मैंने स्लेब साफ़ की, गैस को साफ़ किया, सारे बर्तन मैंने साथ के साथ ही क्लीन कर दिए। और अब इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।